प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों ने कहा था कि सर वीडियो बनाएंगे प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या होगा, जैसे कि डॉलर का पाकिस्तान के अंदर चाइना से इमदाद आ गई, सऊदीया से इमदाद आ गई, दुबई से इमदाद आ गई, तो पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी फ्यूचर है वो अब क्या होगा कि इससे प्रॉपर्टी में बेहतर होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो देखें हम नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाते, बेसिकली लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। अब कहाँ पर हमने बात की कि अगर कोई पॉजिटिव वाइब लेके आते हैं तो लोग कमेंट करते हैं सर आप कल तो ये कह रहे थे। अगर हम गोल्ड की या डॉलर की इकोनॉमी बेस्ड कोई भी वीडियो बनाते हैं तो ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिहाज से जो आपको चीज़ आपके लिए अच्छी होती है वो रिसर्च के साथ आपको बताते हैं। अब एकदम से अगर हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत तो ऐसी नहीं है कि वो एक पॉलिसी को लॉन्ग टर्म लेके चले, तो हम अगर आपको ये बताएं कि भाई आपके लिए ये चीज़ अभी बेहतर नहीं है तो आप दोबारा ये कमेंट करें कि कल तो आप कह रहे थे बेहतर है, तो इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझें। ये मईशत है, मईशत में उतार चढ़ाव होता है। ये स्टॉक मार्केट की तरह, पाकिस्तान का प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। यहाँ एक पल में अगर आपका छक्का लगेगा आप लाखों में खेलेंगे, करोड़ों में खेलेंगे। अगर एक वक्त में आपकी विकेट उड़ेगी, आपको नुकसान होगा, तो आप करोड़ों से लाखों में आ जाएंगे। ये हकीकत है। पाकिस्तान का प्रॉपर्टी फ्यूचर जो है वो अभी जो पाकिस्तान में, वो जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर हालत हो चुकी है, अब देखें आप पाकिस्तान के अंदर करीबन 9 खरब के 300 ऐसे मंसूबे हैं जहां पर डेवलपमेंट रुक गई है। उसकी वजह महंगाई भी है, उसकी वजह और सारी बहुत सारी चीजें भी हैं, लोगों के साथ फ्रॉड्स भी हुए हैं। लेकिन अभी प्रॉपर्टी के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की मईशत करीबन 1 साल के लिए संभलने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने भी डॉलर दे दिए हैं, डॉलर्स की बारिश हो गई है। उसके बाद यूएई से भी डॉलर्स आ गए हैं, उसके बाद सऊदीया ने भी डॉलर्स की तस्दीक कर दिया, तो IMF की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि मुआहदा हो जाएगा। अब ये मुआहदा होने से क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं वो तो सस्ती नहीं होंगी, चीजें तो महंगी रहेंगी, चीजें तो सस्ती नहीं होंगी। लेकिन इन चीजों के सस्ती ना होने से ये होगा कि जो चीजें, जो कीमतें आज चल रही हैं ये यहाँ पर करीबन 1 साल के लिए रुक जाएंगी, क्योंकि अभी आगे पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी है। ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अगर ये अब पाकिस्तान के रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में एक चीज तो है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो साल में एक ही दफा आता है, बबल बनाता है, पैसा बनाता है, निकल जाता है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो बंदा आज के दौर में इन्वेस्टमेंट करेगा वो अगर मुनाफे की शक्ल इख्तियार करता है उसका इन्वेस्टमेंट, तो वो लॉन्ग टर्म होगा। आप शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकते, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है और लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा, क्योंकि बबल फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में अब बबल नहीं है, ये रियल प्राइस है। जो बंदा आज बाय कर लेगा, जो बंदा आज कहीं पर अच्छा प्लॉट ले लेगा, कॉर्नर का प्लॉट लेगा, 5 मरले का प्लॉट ले लेगा, कहीं अच्छा कमर्शियल प्लॉट ले लेगा, कहीं पर अच्छी डील उसके मिल जाती है किसी अच्छी सोसाइटी में, बहरिया टाउन लाहौर में, बहरिया टाउन कराची में। उसके बाद आप बात करें DHA सिटी कराची, DHA लाहौर में, क्लिफ्टन में, ब्लू वर्ल्ड सिटी में, कहीं पर भी पोजेस प्लॉट अगर किसी को मिल गया 5 मरले का कॉर्नर पे, या लेक सिटी में आप आ जाएंगे, लाहौर, रावलपिंडी, कराची की सबसे बेहतरीन सोसाइटीज में अगर आपको 5 मरले का बेहतरीन प्लॉट मिल गया तो ये लॉन्ग टर्म है, आप ले लें। इसकी डिमांड होगी आने वाले वक्तों में, 2025 में आपको मुनाफा देगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी की जितनी भी बैंड बजनी थी वो बन गई है, वो करीबन 1 साल तक बजनी थी, वो बच गई और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन अगर आपने अब फायदा उठाना है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में आपको नुकसान नहीं होगा। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो मुआशी बहरान चीज पैदा कर रही है वो है सियासी तनाव। इसकी वजह से भी प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज्यादा गहरे असर पड़े हुए हैं, क्योंकि सियासतदान कोई हिकमत अमली नहीं बना रहे जिसकी वजह से ओवरसीज लोग पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। लेकिन अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए उनको मुनाफा होगा, और क्योंकि इसकी डिमांड में कमी हुई है प्रॉपर्टी में, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। पाकिस्तान में आप देखें तो 1965 के बाद ये महंगाई बहुत ज्यादा महंगी है, तो आज अगर आप खरीद लेते हैं तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा, क्योंकि मईशत, हाँ पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट दूसरे मुल्कों से अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर आप प्रेडिक्शन करें अगर मईशत के लिहाज से, तो ये मुश्किल होगी, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो $1.5 अरब बिलियन का बेल आउट पैकेज अवेल करना है IMF से, इसकी बिना पे अगर आप पाकिस्तान के आने वाली रियल एस्टेट मार्केट का प्रिडिक्टेट करें उसको, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकती है, काफी ज्यादा आसान भी हो सकती है। लेकिन ये कंफर्म है कि कीमतें महंगी होंगी जो लोग आज खरीद लेंगे, क्योंकि कीमतें अब मजीद सही हो जाएंगी, लोगों की कुव्वत खरीद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी जब महंगाई करीबन 1 साल तक रुक जाएगी। वैसे तो छोटा इन्वेस्टर वो अब इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं रहा जिस तरह महंगाई हो गई है, लेकिन फिर भी कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी आने वाले वक्तों में।
क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा, जिसको ये समझ है कि मईशत किस तरफ जा रही है, 2024 या 25 में पाकिस्तान की मईशत कहां तक होगी और तब तक लोगों की कुव्वत खरीद कितनी कम हो जाएगी और प्रॉपर्टी प्राइसेस कितनी और ऊपर चली जाएंगी। तो ये रियल एस्टेट के अंदर है, अभी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में ये चल रहा है। दूसरा ये अगर सिर्फ टैक्स खत्म कर दिया जाए, IMF का भी ये मुतालबा था, अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स कम कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को रेगुलराइज कर दे, तो इससे रेमिटेंस आएगा। ओवरसीज जो बड़ा इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लेगा, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदेगा। अगर वो बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदेगा तो प्रॉपर्टी फिर अपनी अच्छी हालत में आ जाएगी। ये है पाकिस्तान का प्रॉपर्टी फ्यूचर प्रेडिक्शन कि अगर डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में कम होती है तो इसमें यह होगा कि प्रॉपर्टी फ्यूचर पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म होगा, बबल नहीं होगा। 5 मरले का प्लॉट अगर आप लेंगे उसकी डिमांड होगी, इकोनॉमी की जो हालत है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी।